राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव निकाय चुनाव को लेकर धनबाद पहुंचे। धनबाद झारखंड से एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलईस की विशेष रिपोर्ट। धनबाद झारखंड में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव आज धनबाद पहुंचे। धनबाद सर्किट हाउस में उनका स्वागत हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। 15 जिलों में तूफानी दौरा जारी है। वार्ड का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें ओबीसी जाति वर्ग समेत सभी बिंदुओं पर गौर किया जा रहा है। धनबाद में भी वार्डों में आयोग पहुंचेगी, बैठक भी की जाएगी। आयोग बहुत जल्द चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपेगा। इस बार चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला है, इस कारण रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। जानकी यादव ने कहा कि हेमंत सरकार की मंशा साफ है कि वह विकास योजना को धरातल पर उतारे, इसलिए निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव संपन्न नहीं होने से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलईस, धनबाद झारखंड से। क्या कुछ कहिए? सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से और आप सभी लोगों के माध्यम से पूरी झारखंड के जनता को झारखंडी जोहार करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। और ये सबसे बड़ा आयोग, आधा से अधिक आबादी ओबीसी का है, और हम लोगों को जिम्मेवारियां मिली है, जिम्मेदारी मिली है कि अभी जो निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलना है, और इसके लिए उनका मतदाता सूची का बना है, उसमें कुछ कहीं गड़बड़ियों की भी आपत्ति की बात आई थी। तो हर वार्ड में और हर जिला में आपत्ति निवारण हेतु कमेटी का भी गठन किया गया था, और ये सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम लोग पूरे अभी 15 जिलों के तूफानी दौरा पर चल रहे हैं, और उसमें देखना है, हम लोग वार्ड में जाएंगे और वार्ड में देखेंगे कि किस व्यक्ति का क्या नाम है, उसका पिता या पति का नाम सही है कि नहीं, उसका जाति सही लिखा हुआ है कि नहीं, वो किस वर्ग में आते हैं वो लिखा हुआ है कि नहीं। इसी का सत्यापन करने के लिए हम लोग फिलहाल आए हुए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का सोच है, इंडिया गठबंधन का सोच है कि गांव और पंचायत से लेकर शहर तक विकास होना चाहिए, लेकिन निकाय चुनाव नहीं होने के कारण आज शहरों का विकास कहीं न कहीं थमा हुआ है। सरकार का जो संकल्प है, सोच है, उसे हम लोग जितना जल्द हो ये पूरी प्रामाणिकता के साथ हम लोग चुनाव आयोग को भेजेंगे। इसी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर ओबीसी को जो हक और अधिकार है उसे दिलाने का काम करेंगे। जहां तक रहा कि ओबीसी वर्ग का आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर जहां तक जाना चाहिए, जितना विकास करना चाहिए, वो नहीं विकास हो पाया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि उन्हें कैसे हक और अधिकार दिलावें, उन्हें कैसे सामाजिक न्याय मिले, इसलिए आयोग पूरे ईमानदारी से काम करेंगे। निश्चित तौर पर हाई कोर्ट ने तलब किया है, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने मुख्य सचिव जी को तलब किया है, और उनका साफ निर्देश है कि चुनाव जल्द से जल्द। और इसी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के कारण, चूंकि यह ओबीसी वर्ग को पहली बार आरक्षण मिलने के बाद, आरक्षण देने की बात, इसलिए नई प्रक्रिया में समय लगता है, और उसको हम लोग इतना ठोस सबूत के साथ, इतना प्रामाणिकता के साथ हम लोग बना करके भेजना चाह रहे हैं कि ताकि वहां कोई किसी तरह की कोई फर्क नहीं हो, और जल्द से जल्द चुनाव हो। निश्चित तौर पर माननीय उच्च न्यायालय की हम लोग सम्मान करते हैं, और इसीलिए आज हम लोग दिन रात जिलों का दौरा करके हम लोग ये ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, ताकि ये प्रक्रिया को पूरा करके हम लोग चुनाव आयोग को भेजें, और 2025 में ही जल्द से जल्द चुनाव हो, इसके लिए हम लोग
कल भी बैठक में होगी आपकी यहाँ? कल बैठक यहाँ 11 बजे से है। उसके बाद हम लोग वार्डों में भ्रमण करेंगे। उसके बाद जो वहाँ मतदाता सूची बना है, जिसका प्रकाशन हुआ है, उसका हम लोग सत्यापित करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको देखेंगे कि उनका नाम उसमें है कि नहीं, जिस जाति में है उसका नाम जाति लिखा हुआ है, जिस वर्ग से आते हैं उसका वर्ग उसमें लिखा हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज कॉलम है, उसको हम लोग स्वयं देख करके उसके बाद हम लोग प्रामाणिकता के साथ उसको हम लोग आगे। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क, एसपीएन न्यूज, क्राइम आज तक।